देखो, एक बात पे तो हमें कोई डाउट नहीं है कि आगा की आज की जो नॉक है, इट वॉज मच नीडेड नॉक थी सलमान अली आगा की तरफ से T20 में। आज के मैच को आप साइड पे रख दो, सलमान अली आगा T20 में हमें समझ नहीं आ रहा। अब आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं सलमान अली आगा की आज वाली नॉक और जो बाबर की पिछली नॉक थी 70 वाली, उन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। दोनों की बारियों में एक चीज बड़ी कॉमन थी, शुरू में दोनों फंसे हुए हैं और आखिर में जाके वो एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने अपनी इनिंग्स के पहले पहले हाफ में कहीं पे मारने की कोशिश ही नहीं की। अब पाकिस्तान ना पिछले 3-4 साल से एक बड़े बुरे माइंडसेट में फंसा हुआ है कि यार अभी गेम को डीप लेके जाओ, हम आखिर में जाके चार्ज करेंगे। इस चक्कर में आप डॉट बॉले बहुत खाते हो, आप रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा चढ़ा देते हो। आज का मैच सिर्फ आपके लिए एक आईना है, एक शीशा है। उस चीज का आपने अक्स देखना है या देख लिया है जो पिछले कई सालों से हमें देखने में आता था। आगा आज उसने T20 में पहली दफा खड़े होकर एक ऐसी नॉक खेली है, उसकी अभी हम तारीफ भी करेंगे। लेकिन आखिर में वसीम जूनियर लास्ट बॉल पे सामने था, फिर जब रन आउट हुआ है, जब एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है, तब भी अंपायर्स ने पहले उंगली खड़ी कर दी थी, वो सिंगल नहीं हो सकी। तो मैं जरा देखना चाहता था कि क्या सलमान अली आगा अपने बल्ले से वो फिनिशिंग रन करेगा। शायद वो कर भी देता। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं सलमान अली आगा को जो उसने 63 रन किए हैं, लेकिन काश सलमान अली आगा ने शुरू में थोड़ा सा एक्सेलरेट किया होता, क्योंकि असल में जो आपकी गेम पहले हाफ में आपसे दूर गई है ना, वहां पे उस्मान खान कोशिश कर रहा था हर दूसरी तीसरी बॉल पे चार्ज करने की, और उसने लगाए भी हैं छक्के, लेकिन आगा वहां पे बहुत फंसा हुआ था। आपने बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इस बात को समझना है। हमारे बहुत ज्यादा बैटर्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान एंड नाउ सलमान अली आगा। मैं अगर आगा के अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट, चलो वनडे की और T20 की बात कर लेते हैं। T20 में तो आगा बेचारे की आज पहली नॉक लगी है, तो ओवरऑल हमारे बैटर्स की आपको साइकी बता रहा हूं। ये जाते जाते ना आखिर में हिटे लगा के अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कोई इनसे जो शुरू में इन्होंने डैमेज किया होता है, वो शुरू में रना बॉल वाला, कोई उनका पूछे। जो भी अगर किसी का फैन है वो आखिर में आके कह देगा कि यार देखो उसका 143 का स्ट्राइक रेट, उसका 156 का स्ट्राइक रेट। ओ भाई साहब, 80% जो आपने बॉल्स खेली हैं, आपका स्ट्राइक रेट 80-90 का था, ये आखिर में आपने क्रूज किया है, तो पहले वाले हाफ का तो आप हिसाब दें। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप पाकिस्तान का मैच देखें, आपने उस बैटर का जिसने एक 50, 60, 70 की नॉक खेली है, आपने उसका फिनिशिंग स्ट्राइक रेट नहीं देखना। आपने ये देखना है कि वो अपना स्ट्राइक रेट कितने का मेंटेन कर रहा था। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो T20 मैच में फंसा हुआ है और वो 80-90 ओवर का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है और आखिर में जाके उसने 2-3 शॉट्स लगा दिए, 1-2 चौके लगा दिए और वो 140, 145 या 150 के स्ट्राइक रेट पे फिनिश कर रहा है। ये बातें करना इंपॉर्टेंट थी। सलमान अली आगा T20 में, कोई भी उनको T20 में नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन आज की नॉक के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कहूं कि सलमान अली आगा इस इनिंग्स के बाद भी पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा होना डिजर्व करते हैं। मेरे अंदर ये कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज जो आगा का सैंपल साइज है, वो आज उसकी पहली नॉक आई है। लेकिन हाँ, अगर मैं आगा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर माइक हसन या आकिब जवेद, अगर किसी के दिल में यह बात थी कि आगा को हम T20 से बाहर निकाल देंगे, तो अब इस इनिंग्स के बाद एटलीस्ट वो बात दिल में ही रहेगी, उनके जुबान पे नहीं आएगी। बाबर आजम आज 0 पे आउट हो गए। अब देखो पाकिस्तान 185 चेज कर रहा है, 184 किया श्रीलंका ने। जिसने बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है वो आज ये कह सकता है कि यार देखो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम साइड पे हट जाता है, लेकिन असलियत यह है कि बाबर आजम का आज कोई कसूर नहीं। बॉल नीचे बैठा है और नीचे बैठे हुए बॉल का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। किसी बंदे के पास इलाज नहीं है बॉल को, जो नीचे बैठा हुआ है बॉल, उसको आपने कैसे खेलना है, बिकॉज आप उसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। अब ये जो इतने आप गंदे विकेट्स के ऊपर खेल रहे हो, यूज्ड पिचेस हैं, कड़क धूप निकलती नहीं है सर्दियों में, पिच को ना थोड़ा स्पाइसी होने के लिए कड़क तेज तेज गर्म धूप लगना लाजमी है। इसीलिए वो ये हीटर्स फैंस लगाते थे पिच को ड्राई करने के लिए। तो ये विकेट ड्राई होने का टाइम ही आपको नहीं मिल रहा। ये गंदे पिच हैं, इसमें बॉल जब नीचे बैठेगा आप जज नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अगेन, अगर किसी ने क्रिटिसाइज करना है तो कोई ये कह देगा कि यार वो स्क्वेयर लेग की तरफ क्यों नहीं खेला। तो भाई बाबर को ख्वाब आना है कि ये बॉल नीचे रहना है। हाँ, मैं मानता हूं कि बड़े चेजेस में हम देखना चाहते हैं कि बाबर आजम कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, जैसे वो लंका के अगेंस्ट उसने 100 भी किया, लेकिन आज उसका कोई कसूर नहीं था। तो बाबर आजम को अगर बॉल कोई अच्छा पड़ता या बॉल अगर उठता और वो अपनी गलती पे आउट होता, तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लाजमी करता, लेकिन आज हमारा बनता नहीं है क्योंकि बॉल नीचे बैठा था। तो बाबर का यहां पे कोई किसी किस्म का भी कसूर नहीं है।
फिर सलमान अली आगा की 63 रन की नॉक, नॉट आउट। आखिरी 2 बॉलों पे उनको सामने आने का मौका नहीं मिला, वरना शायद वो पाकिस्तान को जितवा भी देते। थोड़ा ज्यादा मजा आता उन पे बात करने का। आज की नॉक आगा के जो पहले हाफ था आगा का, जिस तरह मैंने बाबर की वो 70 ऑड रन की इनिंग्स को कहा ना कि पहले हाफ में इट वाज पुअर, दूसरे हाफ में इट वाज वेरी गुड, वही चीज सलमान अली आगा ने आज की है। पहला हाफ बहुत गंदा था और दूसरे हाफ में सलमान अली आगा ने आज दिखाया कि यार मेरे पास कुछ शॉट्स हैं। वो कवर्स के ऊपर से भी उसने छक्का लगाया, तो शॉट्स तो हैं, लेकिन पहले हाफ में पाकिस्तान ने गेम बड़ी दूर कर दी थी। लेकिन फिर भी नीचे से हमारी किस्मत अच्छी कि नवाज ने भी 16 बॉलों पे 27 रन ऐड किए। इवन ऊपर से जो 23 बॉलों पे 33 उस्मान खान भी करके गया ना, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गेम फिर भी आपके करीब आ गई, यानी आप एक टाइम पे गेम से बिल्कुल बाहर है। आपके ऊपर से 43 पे 4 आउट है पावर प्ले के अंदर ही, और फिर भी आखिरी ओवर में आपको 10 चाहिए था। यह है टी20 क्रिकेट, जहां एक आधे बंदे की पार्टनरशिप लगती है और आपकी गेम कहां से कहां चली जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इस माइंडसेट से आपको निकलना है कि चलो डीप लेके चलते हैं और आखिर में एक्सेलरेट करेंगे। टीमें ये नहीं करती, जो चैंपियंस हैं वो ये नहीं करते। आप उनके रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई चैंपियन टीम ऐसे नहीं करती। आपने आखिर के लिए गेम छोड़नी ही क्यों है? ये जो शुरू में डॉट खेलने की बीमारी है ना, ये पाकिस्तान टीम को बड़े सालों से लगी हुई है, तो इससे अपनी जान छुड़वाओ। एनीवेज, नीचे से ऑब्वियसली यार वसीम जूनियर अगर छक्का लगा देता तो हमें कोई यहाँ पे सुपर ओवर देखने को मिल जाता। जब से मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की है, एक भी सुपर ओवर हमें नहीं देखने को मिला। टी20 वर्ल्ड कप में हमने हर मैच में लाइव आना है, हर मैच की सेपरेट वीडियो आनी है। आई एम श्योर कि टी20 वर्ल्ड कप में हमें एक आधा सुपर ओवर तो लाजमी मिलेगा। पाकिस्तान के मैच में मिल जाए, नॉट अगेंस्ट नीदरलैंड, नमीबिया, यूएसए, पीछे बचेगा कौन? इंडिया। वीक टीम के अगेंस्ट सुपर ओवर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सुपर 8 में खेल लेना अपना सुपर ओवर। एनीवेज, श्रीलंका की तरफ से जी अगर मैं उनकी बैटिंग पे आऊं, कमिल मिशारा एक्सेप्शनल टैलेंट है। खब्बा 76 रन की नॉक, और मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं कमिल मिशारा का ना कंपैरिजन कर रहा था सलमान अली आगा से, क्योंकि वनडे में टेस्ट की मैं भी बात नहीं कर रहा। कमिल मिशारा डाउन द ग्राउंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, ड्राइव्स खेल रहा है, कट शॉट खेल रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी शॉट्स उसके पास हैं। सलमान अली आगा भी उसी टाइप का प्लेयर है। कवर ड्राइव, कट शॉट मार दी, स्क्वेयर लेग पे डबल ले ली, 3 रन भाग लिए। दोनों की क्रिकेट सेम है, डाउन द ग्राउंड कंट्रोल रह के होके खेलते हैं वो। लेकिन आगा टी20 में अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता है और बड़ा अजीब दिखता है। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेटर ही नहीं है, ये प्रेशर करवाता है आपसे। तो कमिल मिशारा को आप देखें, हालांकि उनकी भी विकेटें गिर रही हैं श्रीलंका की, लेकिन उसने देखो ना, उनके 82 पे 2 आउट, 96 पे 3 आउट, वो रुका नहीं तीसरी विकेट भी गिरने के बाद कि यार मैंने एक्सेलरेट करना। तो बड़ी क्रूशियल नॉक थी। और कुसाल मेंडस हमें लग रहा था, जिस तरह कुसाल मेंडस ने शुरुआत की डाउन द ग्राउंड, उसने 6 चौके, 1 छक्का, 23 बॉलों पे 40 रन, तो हमें लगा था कि कुसाल मेंडस की तरफ से एक 100 आना है। वो तो शुक्र है ऊपर पथुम निसांका, सलमान मिर्जा ने पकड़ लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग पे अभी मैं आऊंगा। पथुम निसांका ने 98 की इनिंग्स खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आज भी बहुत ज्यादा अच्छा वो टच में लग रहा था, एक चौका उसने लगाया था। लेकिन अच्छी बात है, मिर्जा उसको आउट कर गया, और वो मिर्जा को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसको मैंने आउट कर दिया। बॉल हल्की सी बेल को लग के गुजरी, और आमतौर पर बॉल गुजर जाती है और बेल नहीं गिरती, तो बहुत ज्यादा लकी था सलमान मिर्जा कि उसको अर्ली ऑन वो विकेट मिली। उसके बाद नीचे से भाई साहब क्या शानदार पार्टनरशिप रही कमिल मिशारा और कुसाल मेंडस की। ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका 200 तो लाजमी करेगी, लेकिन स्टिल 184, मतलब 200 से को बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। उसके बाद नीचे छोटा सा कैमियो खेला जनित लियानगे ने, और बड़े क्रूशियल रन उनके स्टैंड इन कप्तान दासुन शानका ने भी ऐड किए। 10 बॉलों पे 17, उन्होंने भी 1 छक्का 2 चौके लगाए। पाकिस्तान की बॉलिंग पे अगर मैं आऊं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में। अब टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आज भी मेरे से लाइव में कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग कौन सी जाएगी। मैं सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं। मेरिट पे चलो, हमारा सबसे तगड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है ना, मेरिट पे अगर आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सेलेक्ट करनी है अगेंस्ट इंडिया, मेरिट पे दैट हैज टू बी सलमान मिर्जा एंड वसीम जूनियर। अगर आप मेरिट की बात करें ना, तो शहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पे मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, दूसरे नंबर पे भी नहीं निकल सकता, अगर आपने मेरिट पे बात करनी है। अब सलमान मिर्जा की ऐसी बॉलिंग के बाद आप किस मुंह से शहीन को वापस खिलाएंगे? ऑब्वियसली ही इज ए सीनियर प्लेयर, उसने आना ही आना है। और वसीम जूनियर भी आज उसने बुरी बॉलिंग की है, स्पेशली आखिर में 1 ऑफ बुरा दिन था उसका, लेकिन पहले हाफ में वो भी ठीक था। तो वसीम जूनियर ने भी ओवरऑल जो ये अपने इस वाले कम बैक में सारी बॉलिंग की है, आप शुरू से लेकर आखिर तक देखो, जितने वो पिछले मैच खेला है, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है ओवरऑल। तो किस मुंह से आप उसको बेंच करेंगे? नसीम शाह तो भाई साहब रेस में ही नहीं है। मतलब नसीम शाह अगर टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चला गया ना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नसीम शाह, बस उसका रिदम नहीं है भाई साहब, फिटनेस नहीं है, पेस गिरा हुआ है, नए बॉल के साथ वेरिएशंस वो ट्राई कर रहा है इवन वनडे में। तो नसीम शाह तो रेस में नहीं है। तो देखो सलमान मिर्जा दिन ब दिन अच्छी बॉलिंग करता जा रहा है। और अगेन वही बात है कि किसको आप अच्छी बॉलिंग करवाना चाहते हो, ये आकिब जवेद साहब डिसाइड कर रहे हैं कि किसको हमने चांस देना है। जैसे उस्मान तारिक आज नहीं खेला, इन्होंने अबरार को वापस डाला। उस्मान तारिक को बड़े गलत टाइम पे आपने डेब्यू कराया है, बिकॉज नाउ यू नीड टू डिसाइड बिटवीन उस्मान तारिक एंड सुफियान।
ख्वाहिश तो है कि ये 3 स्पिनर लेके जाएं, लेकिन इनके दिमाग में तीसरा स्पिनर नवाज है जो कि है पूरा स्पिनर, लेकिन पूरा स्पिनर आपको एक अलहदा साथ कैरी करना चाहिए। एक आधा उसका दिन बुरा चला जाए तो प्रेशर होगा उसके ऊपर भी। तो इतनी